ऊंचे हरे भरे पहाड़ों के बीचों बीच घना और शांत जंगल फैला हुआ था। इसी में रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ एक शानदार कॉलेज बसा हुआ था। कॉलेज में जीवन की हलचल थी। काफी सारे लड़के लड़कियां खुशी खुशी पढ़ते, खेलते और ग्राउंड में दोस्तों के साथ हंसते बोलते थे। सब कुछ अच्छा चलता रहा। एक लड़की थी, रिया, जो कॉलेज की सबसे होनहार लड़की थी। वह दोस्तों के साथ हंसती मुस्कुराती तो थी, पर उसकी आंखों में एक गहरा डर और हर समय की उदासी छिपी रहती थी। सुबह का समय था। कॉलेज के बड़े ग्राउंड में सभी स्टूडेंट्स प्रार्थना के लिए एक साथ लाइन में खड़े थे। प्रार्थना अभी शुरू ही हुई थी कि प्रिंसिपल सर की तेज और सख्त आवाज ने पूरे माहौल को तोड़ दिया। रिया, ओ रिया, जरा सामने आओ। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जहाँ कहीं भी हो, तुरंत स्टेज के सामने आओ। रिया डर के मारे थर थर कांपती हुई लाइन में से निकली और दबे पांव सर के सामने आई। प्रिंसिपल सर सबके सामने टोकते हुए कहे, तुम्हारी 1 महीने की फीस पेंडिंग है और दूसरा महीना शुरू हो चुका है। क्या तुम्हें लगता है हमने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है जो तुम फ्री में पढ़ोगी? जब भी फीस मांगते हैं तुम कहती हो कल लाऊंगी, कल लाऊंगी। करते करते अब तक फीस जमा क्यों नहीं हुई? ये कॉलेज चलता है पैसों से। सुनो, मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, अगर कल तुमने फीस नहीं लाया तो मैं तुम्हें बिना सोचे समझे कॉलेज से निकाल दूंगा, समझे? प्रिंसिपल सर की ये सख्त बातें सुनकर ग्राउंड में खड़े सारे स्टूडेंट्स रिया का मजाक उड़ाते हुए उस पर जोर जोर से हंसने लगे। रिया ने किसी तरह अपने आंसुओं को रोका और कांपती आवाज में सर को कहा, सर प्लीज, मैं कल पक्का फीस भर दूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये कहकर रोती हुई चुपचाप रूठकर और दुखी मन से वहां से निकल गई। वह अपने घर की तरफ जा रही थी। कॉलेज से अपमानित होकर रिया रोती हुई घर पहुंची। रिया के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। रिया जब घर पहुंची तो उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। रिया फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, पापा प्लीज मेरी बात सुनो। आज कॉलेज में बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। मेरे कॉलेज की 1 महीने की फीस अभी तक जमा नहीं हुई है और यह दूसरा महीना चल रहा है। प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि अगर कल फीस नहीं लाया तो वो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे और उन्होंने सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती की। ये सुनकर पापा गुस्से से बोले, बस, तेरी ये पढ़ाई और ये फीस का ड्रामा कब खत्म होगा? मैंने तुम्हारी इस महंगी पढ़ाई में इतना पैसा लगाकर क्या हासिल किया? हाँ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान। मैं अब और एक पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। अब तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। तेरी पढ़ाई खत्म। रिया रोते हुए हाथ जोड़कर कही, पापा प्लीज, बस 1 साल और, सिर्फ 1 साल की बात है। मैं नौकरी कर लूंगी। प्लीज पापा, मुझे पढ़ने दो। रिया की बात सुनकर पिता का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। रिया की माँ दर्द और बेबसी से रोने लगी। रिया के पापा ने किसी को फोन लगाया और कहने लगे, हाँ, वो लड़की तैयार है जैसा हमने तय किया था। हाँ, मैं पहाड़ों वाले रास्ते पर मिलूंगा। हाँ, सौदा फाइनल है। रात का समय, बाहर तेज बारिश हो चुकी थी। सब सो रहे थे। तभी रिया के पप्पा उसे धक्का दे देकर घर के बाहर खड़ी जीप में बिठाने लगे। रिया रोती हुई जीप में बैठ गई। उसके पिता ने जीप स्टार्ट की और उसे किसी अनजान जगह की ओर ले जाने लगे। कुछ देर बाद उसके पापा उसे एक घने, सुनसान और उजाड़ अड्डे पर लाए, जो शहर की रोशनी से कोसों दूर था। वहां पहले से ही 2 खतरनाक दिखने वाले आदमी खड़े थे। रिया के पापा उन गुंडों से बात करते हैं, देखो भाई, लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है। जैसा तय हुआ था, 1.5 करोड़ में बेच रहा हूँ। इसे संभालो, जो करना है करो। यह भोली है और हाँ, यह एक अच्छी डील है। देर मत करो, पैसे निकालो। उन दोनों गुंडों में से एक ने रिया को एक बार ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। उन्होंने पूरे डील के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए पप्पा को दिए। रिया के पापा ने पैसे लिए और एक पल भी वहां नहीं रुके। वह तुरंत वापस जाकर जीप में बैठ गए, यू टर्न लिया और तेजी से उस सुनसान अड्डे से बाहर निकल गए। रिया रोते हुए चीखकर कहने लगती है, पापा प्लीज, पापा मुझे मत छोड़ो, प्लीज, ये क्या कर रहे हो? पापा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर वे 2 गुंडे रिया को एक कमरे के बिस्तर पर लाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। रिया रोने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरा एग्जाम है, मुझे कुछ ही दिन में नौकरी मिलने वाली है। प्लीज मुझे जाने दो। एक गुंडा हंसते हुए कहता है, तुझे जाने दे। तेरे बाप ने हमें 1 करोड़ रुपए में बेच दिया है। अब हम तुझे विदेश में 10 करोड़ में बेच देंगे। पहले हम तेरा मजा लेंगे, फिर तुझे बेच देंगे। चल तैयार हो जा। ये कहते ही गुंडे रिया को अंग पर उड़ी मारता है। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे, जाने दो। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर खिड़की से छलांग लगाती है और भागने लगती है। पीछे मुड़कर देखती है तो दोनों गुंडे उसके पीछे भाग रहे होते हैं।
रिया रोती हुई, डर से कांपती हुई भागती जाती है और चिल्लाती है, कोई है? मुझे बचाओ, ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। सड़क सुनसान थी, आसपास कोई नहीं था। तभी दूर उसे कार की हेडलाइट चमकती हुई दिखती है और कार से निकलता है सबका प्यारा हीरो राय स्टार। रिया उसके पास आकर रो पड़ती है। मुझे बचा लीजिए, ये 2 गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे पिताजी ने मुझे इन लोगों को बेच दिया है, अब मैं क्या करूं? राय स्टार उसे शांत करते हुए कहता है, वहां देखो, एक छोटा सा घर है, चलो वहां छिप जाते हैं, रात बहुत हो चुकी है। दोनों घर के अंदर जाकर छिप जाते हैं। रिया खिड़की से झांकती है, वही 2 गुंडे कार के पास आकर रुकते हैं, इधर उधर देखते हैं। रिया और राय स्टार चुपचाप खिड़की से उन्हें देखते रहते हैं। कई घंटे बाद गुंडे वहां से चले जाते हैं। रिया किसी दवा के असर में थी और दर्द से तड़प रही थी। मजबूरी में राय स्टार ने उसकी मदद की। दोनों की नजरें मिली और वो नजरें धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। रात बहुत अंधेरी थी, दोनों एक दूसरे का चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। सुबह होने पर राय स्टार ने कहा, ये पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। अब मैं जा रहा हूं, अपना ध्यान रखना। राय स्टार कार में बैठकर चला गया। कुछ महीने बाद एक गांव में रिया उसी पैसों से डिब्बे वाला खाना बेचने लगी। वह बहुत खुश थी। उसके दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। एक दिन रिया खुद हाथों से खाना परोस रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ी। ग्राहक घबरा गया, उसे उठाकर अस्पताल ले गया। कई घंटे के इलाज के बाद रिया ने एक बेटे को जन्म दिया, बिल्कुल राय स्टार की शक्ल का। बच्चा बहुत रो रहा था दूध के लिए। कुछ साल बाद रिया और उसका बेटा आरव गांव में वही डिब्बे वाला खाना बेचने लगे। आरव भी मां की मदद करता था, ग्राहकों तक खाना पहुंचाता था। दोनों का सपना था, एक दिन हम बच्चे के पिता को ढूंढ लेंगे। एक दिन एक ग्राहक खाना खाकर बोला, बहुत अच्छा खाना बनाया है। ढेर सारे पैसे दिए और चला गया। आरव अगला ग्राहक आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक गुंडा लकड़ी लेकर वहां आता है और चिल्लाता है, जितना भी पैसा है दे दे मुझे। वह मारने लगता है। रिया जोर जोर से रोने लगती है और आरव सब कुछ अपनी आंखों से देखता है। उसी वक्त वहां से राय स्टार गुजर रहा था। उसने यह दृश्य देखा और गुंडे की पिटाई कर दी। राय स्टार गुंडा को चिल्लाकर बोला, अगर दोबारा यहां आया तो तेरा पैर तोड़ दूंगा। राय स्टार आरव के पास आया। आरव मासूमियत से बोला, आप मेरे सपनों वाले पापा जैसे दिखते हैं। रिया और राय स्टार आमने सामने खड़े थे। कुछ यादें दिमाग में चमकती हैं पर समझ नहीं आता। राय स्टार बताता है, मेरे परिवार ने जबरदस्ती मेरी शादी तय कर दी है। कुछ दिनों के लिए तुम मेरी पत्नी और आरव मेरा बेटा बन जाओ, बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। रिया सोच में पड़ जाती है। उसे बेटे की पढ़ाई और मां की दवा के लिए पैसे चाहिए। वह हामी भर देती है। राय स्टार मुस्कुराते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। तीनों कार में बैठ जाते हैं और राय स्टार कार स्टार्ट करके उन्हें ले जाने लगता है। उन्हें अपने आलीशान घर ले आता है। राय स्टार के पिता एक करोड़पति पर सख्त स्वभाव के व्यक्ति। राय स्टार कहता है, पापा ये मेरी पत्नी और बेटा हैं। हमने कुछ साल पहले शादी की थी। ये मेरा बेटा आरव है और ये मेरी पत्नी रिया। पिता गुस्से में बोलते हैं, झूठ, सबूत चाहिए मुझे। ये तेरा बेटा है या किसी और का? वह आरव के सिर से एक बाल निकालते हैं और डीएनए टेस्ट का आदेश देते हैं। डॉक्टर झटका उस बल को लेकर डीएनए टेस्ट करने लगता है। कुछ घंटे बाद रिपोर्ट आती है, डीएनए मैच हो गया। डॉक्टर फोन पर बताता है, सर ये बच्चा राय स्टार का ही बेटा है, यानी आपका पोता। पिता हैरान रह जाते हैं, फिर खुशी से झूम उठते हैं। वह कहते हैं, अब तुम सब घर में रह सकते हो। तीनों खुशी खुशी घर में प्रवेश करते हैं। राय स्टार रिया का हाथ पकड़कर कहता है, अब सब समझ गया हूं। वो रात, वो दर्द, वो भाग्य। रिया पूछती है, क्या अब भी मुझे अपनाओगे? राय स्टार मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम मेरी किस्मत हो।